तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंदर आता है, एक स्वाधीन देश का नाम जो है फिजी। हाँ दोस्तों, ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है फिजी। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाती हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो है फिजी का नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है और इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है। ये देश के अंदर एक विवाह संपन्न हुआ था जो 41,000 ऊंचाई में। इसके पीछे का रहस्य क्या है और ये देश को पहले मान्यता देने वाला 9 देशों के अंदर क्या इंडिया मौजूद है। ये देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या है और ये देश के अंदर इंडिया क्यों इसके अंदर स्पेस स्टेशन खोलेगा और इस देश के अंदर कितने आइसलैंड मौजूद है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बड़े स्क्रीन पर असल पे ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है इस पर ऑल पे सिलेक्ट कर लेना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, प्रशांत महासागर के अंदर कुछ आइसलैंड लेकर स्थित है ये देश का नाम जो है फिजी, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 18.274 वर्ग किलोमीटर ये इसके टोटल आयतन या एरिया, जो दुनिया के अंदर 151 नंबर कंट्री ये आ रहा है एरिया की नजर से। आप ध्यान से देख लीजिए, आसपास में बहुत सारा आइसलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा जो प्रशांत महासागर के अंदर कुछ आइसलैंड लेकर ये जगह स्थित है, जो पश्चिम में न्यू कैलेडोनिया, भानुआतु, सोलोमन आइसलैंड, उत्तर में जो है टुवालू, वालिस एंड फुतुना और पूर्व में जो है टोमा, इसके अलावा सामोआ, दक्षिण में जो है न्यूजीलैंड आपको नजर पे आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। और ये देश से इंडिया की अगर हम दूरी बताएं तो दोस्तों 11,600 किलोमीटर दूर स्थित है इंडिया। और ये देश से पाकिस्तान जिसकी दूरी अगर हम देखें तो दोस्तों 12,800 किलोमीटर दूर स्थित है। और बांग्लादेश से जो है 10,600 किलोमीटर दूर स्थित है। नेपाल से जो है 11,300 किलोमीटर दूर स्थित है। ये देश का नाम जो है फिजी। तो दोस्तों चलिए ये देश की जो राजधानी और सबसे बड़ा शहर पर हम चलते हैं, जहां पर सबसे बड़ा पोर्ट सिटी भी मौजूद है, जहां पर सबसे ज्यादा लोग रहता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, लाल हिस्से से घिरा हुआ जगह जो है फिजी, जो छोटे छोटे आइसलैंड भी आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ चलते हैं, जहां पर इंडियन एम्बेसी स्थित है और यूएस एम्बेसी स्थित है और यहाँ पर मौजूद है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा राजधानी का नाम जो है सुबह आपको नजर पे आ जाएंगे। हाँ दोस्तों, राजधानी का नाम जो है सुबह आपको नजर पे आ जाएंगे। जहां पर इंडियन एम्बेसी कहां पर है इसका लोकेशन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो इंग्लिश, फिजियन और फिजी हिंदी इस देश की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पर अगर हम बताएं धर्म की बात तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर क्रिश्चियन समूह ये देश है 64.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। हिंदू रहता है 27.9%, इस्लाम रहता है 6.3%, अदर्स 1.4%, पानी यहाँ की 0%। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पोर्ट सिटी, इसके अलावा यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा इंडियन एम्बेसी और इंडियन कॉन्सुलेट कहां पर स्थित है। तो दोस्तों ये देश के मौजूदा राष्ट्रपति उसका नाम जो है विलियम कैटोनिबर, जो इस देश के छठा राष्ट्रपति है। तो दोस्तों 12 नवंबर 2021 में जो है राष्ट्रपति पद में जो है शपथ लिया है। और इस देश के जो प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है शिटिभोनी राबुका, जो 24 दिसंबर 2022 में जो है प्राइम मिनिस्टर पद में जो है शपथ लिया है। चीफ जस्टिस उसका नाम जो है सेल्सी टेमो, जो इस देश की एक विवादित चीफ जस्टिस, जो 30 जनवरी 2023 में जो है इस देश की जो है चीफ जस्टिस पद में जो है शपथ लिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्सुलेट आपको नजर पे आ जाएंगे और इंडियन दूतावास कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। इसके लिए यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो है आपको पता चलेगा यूनाइटेड स्टेट की जो दूतावास इस जगह पर मौजूद है। तो दोस्तों 10 अक्टूबर 1970 में जो है ये देश यूके से स्वाधीन हुआ है और ये देश रिपब्लिक हुआ है 6 अक्टूबर 1987 में। इस देश के अंदर जो है कुल आइसलैंड की अगर हम संख्या बताएं तो दोस्तों 332 जो है इस देश के अंदर कुल आइसलैंड की संख्या है, जिसके अंदर जो है 106 आइसलैंड के अंदर इंसान रहता है और कुछ आइसलैंड जो है पर्यटक के लिए खोला गया है। तो दोस्तों 1000 साल से पहले जो है इस देश के अंदर इंसान रहना स्टार्ट हुआ है और इस देश की जो राजधानी वहाँ पर एक बड़ा लाइब्रेरी मौजूद है। लाइब्रेरी का नाम जो है कार्नेगी लाइब्रेरी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं राजधानी के आसपास जो है बहुत बड़ा एक कह सकते हो पार्क मौजूद है। हाँ दोस्तों, एक नेशनल पार्क जो कुला वाइल्ड एडवेंचर पार्क, यहाँ के सबसे बड़ा पार्क जहाँ पर सबसे ज्यादा पर्यटक आता है। यहाँ पर देख लीजिए राजधानी के करीब एक एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो दोस्तों चलिए ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है और एक बड़े शहर में स्थित है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं इस देश में जो है बहुत सारा लोग जो है फिजियन भाषा में बात करता है और कुछ परसेंटेज के लोग जो है यहाँ पर फिजी हिंदी भाषा में बात करता है, जो 25% लोग यहाँ पर फिजी हिंदी भाषा में बात करता है। यहाँ पर देख लीजिए और एक बड़े शहर में आपको दिखाऊंगा और उस बड़े शहर के अंदर स्थित है इस देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो है आपको नजर पे आ जाएंगे इस देश की और एक बड़े शहर। हाँ दोस्तों,
नाडी आपको नजर पे आ जाएंगे, नाडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश को पहले मान्यता दिया था 9 देश, और उस पहले 9 देशों के अंदर इंडिया भी मौजूद था ये देश को मान्यता देने वाला देशों के अंदर। तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान, इसके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर जो है फ्रांस, इजराइल, न्यूजीलैंड और जापान भी जो है इस देश को देश के रूप से मान्यता दिया है। फिजी के साथ रिश्ता नहीं है ऐसा कुछ अगर हम देश देखें, वो देश जो है माडागास्कर, ताइवान, फिलिस्तीनी, लीबिया, इसके अलावा ट्यूनीसिया, साउथ ओमियन प्रिंसिपी और भी देश, और ये देश जो है लास्ट एक देश के साथ जो है रिश्ता अच्छा किया है, और वो देश का नाम जो है न्यू। तो दोस्तों 7 नवंबर 2023 में जो है न्यू के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है। हालांकि यूएन में जो है न्यू कोई देश नहीं है, या न्यू एक देश के रूप से मान्यता नहीं पाया है। मैं आपको दिखा दिया हूँ यहाँ की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों इंडिया और फिजी दोनों देश की दूतावास जो है दोनों देश की राजधानी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा दोनों देश के रिश्ता जो है हिस्टोरिकल रिश्ता। तो दोस्तों दोनों देश की जो है रिश्ता बहुत पुराना है, क्योंकि इस देश के अंदर जो है 38% इंसान रहता है जो भारतीय वंशभूत की। तो दोस्तों दोनों देश जो है कॉमनवेल्थ नेशन के सदस्य है, और दोनों देश जो है G77 के सदस्य है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा फिजी की नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, फिजी की जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हुआ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे फिजी की जो आदर्श वाक्य। हाँ दोस्तों यहाँ पर आदर्श वाक्य यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा आपको पता चलेगा फिजी की जो ऑफिशियल नेम आपको नजर पे आ जाएंगे, फिजी गणराज्य आपको नजर पे आ जाएंगे। इसके अलावा कैपिटल की बात करते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, सबसे बड़ा शहर, राजधानी शुभा आपको नजर पे आ जाएंगे। भाषा की बात करते हैं यहाँ पर देख लीजिए फिजियन, इसके अलावा इंग्लिश और फिजी हिंदी आपको नजर पे आ जाएंगे जो इस देश की भाषा। धर्म की बात करें तो क्रिश्चियन 64.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं 27.9%। यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश के जो मौजूदा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस, इसका नाम लिख दिया हूँ। इसके अलावा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, इसका भी नाम लिख दिया हूँ। इसके अलावा पार्लियामेंट स्पीकर, उसका भी नाम लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, इन सारे इंसान की जो है मैं इमेज दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश स्वाधीनता लाभ किया है। यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम से इंडिपेंडेंस हुआ है। तो दोस्तों ये देश जो है करंट यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता चलेगा। इसके बाद देख लीजिए, टोटल एरिया दुनिया के अंदर जो है 151 पे है, और इस देश के अंदर पानी 0%। टोटल जीडीपी देख लीजिए, यहाँ पर लिख दिया हुआ, कारण देख लीजिए फिजियन डॉलर आपको नजर पे आ जाएंगे, FJD। यहाँ पर देख लीजिए इस देश की जो है ड्राइविंग साइड लेफ्ट, और इस देश की जो कॉलिंग कोड +679 इस देश की कॉलिंग कोड, और इस देश की जो पॉपुलेशन यहाँ पर लिख दिया हूँ 9,30,000, और यहाँ पर जो इंडियन पॉपुलेशन 3,15,000 से ज्यादा यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश कहाँ पर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश कहाँ पर स्थित है एक ग्लोबल मैप की मदद से, और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों राजधानी और राजधानी के आसपास की कुछ इमेज में आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश एक ऐसा देश जो यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता चाहता है, और ये देश यूएन में साइन किया है, न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, और ये देश 2005 में जो है फिजी को कर्ज दिया था। हाँ दोस्तों इंडिया जो है फिजी को कर्ज दिया था $86 मिलियन। तो दोस्तों राजधानी में जो है भारत की जो इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर मनाया जाता है 15 अगस्त। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसकी जो पैसा फिजियन डॉलर में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों 2015 में जो है मोदी जी घोषणा किया था। हाँ दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी जी जो है घोषणा किया था यूके और ऑस्ट्रेलिया से जो है बहुत ही निर्भरता कम करेगा, क्योंकि इस देश के अंदर एक स्पेस स्टेशन खोलेगा इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों ये देश की जो है कह सकते हो फ्लैग बहुत ही पुराना, बहुत अलग अलग फ्लैग था। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश की अलग अलग समय पे अलग अलग जो फ्लैग था वो फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है एक डेवलपी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ दोस्तों, एक ऐसा इंसान जो इंसान इस देश को स्वाधीनता लाभ करते हुए जो है बहुत ही मदद किया है, उसका इमेज में आपको दिखाई हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है मौजूदा सरकार की पद में रहने वाला इंसान की इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा, हर साल इंडिया जो है इस देश को बहुत मदद करता है। इसके अलावा इंडिया जो है इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, मेडिकल और डिफेंस की नजर से अगर हम देखें, इंडिया और भी बहुत सारा तरीके से जो है इस देश को मदद करता है। आप ध्यान से देख लीजिए, प्रशांत महासागर के अंदर कौन से हिस्से के अंदर ये देश आ रहा है, और ये देश का हर एक आइसलैंड में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश को जो है कुछ विभाजन किया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, और मिडिल आपका नजर पे आ जाएंगे। इस देश को जो ऐसे ही यहाँ पर विभाजन किया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश कौन कौन से देश के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। वो देश जो यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है, जो देश के साथ उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है, वो देश यहाँ पर आपको सफेद नजर पे आ जाएंगे। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो है तस्वीर बहुत ही अहम है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी जी जब इस देश का दौरा किया था, तब जो है इस देश की
अंदर से ऐसा ही इमेज हमें देखने को मिला है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो दोस्तों हाँ, विश्व के अंदर ये देश भी जो है विश्व रिकॉर्ड तैयार किया है या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है, क्योंकि ये देश के अंदर एक विवाह संपन्न हुआ है 41,000 उच्चता के अंदर। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की एक कंपनी की मदद से जो है जून 2013 में जो है ये काम यहाँ पर संपन्न हुआ है, क्योंकि फिजियन एयरलाइंस A330 प्लेन फॉर ऑकलैंड न्यूजीलैंड की नोडी और यहाँ पर फिजी के अंदर जो है कह सकते हो एक बहुत बड़ा संपर्क साधा है और इसके अंदर रहते हुए जो है 41,000 उच्चता में जो है एक विवाह संपन्न हुआ है जो ये देश के 2 नागरिक है। तो दोस्तों हाँ, यहाँ पर जो है ये विवाह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराया गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया हूँ प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है और ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है फिजी के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।